नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी की कविता आत्मपरिचय एक गीत से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और उनके एग्जाम में आने के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं, उस पर डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और लास्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन जी की वाणी कैसी है? हरिवंश राय बच्चन जी इस सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उनके अंदर विद्रोह भरा हुआ है, परंतु उनकी वाणी शीतल है। हरिवंश राय बच्चन जी किसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी इस प्रेम रहित संसार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कवि का किससे कोई संबंध नहीं है। कवि का इस संसार से कोई संबंध नहीं। कवि शीतल वाणी के साथ क्या लेकर घूमता है? कवि अपनी शीतल वाणी में जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं रखता है जिससे दूसरों को जागृत कर सके। कवि किस मनोदशा का व्यक्ति है? कवि की मनोदशा दीवानों जैसी है। कवि का मन क्यों झंकृत है? कवि हर क्षण प्रेम के पागलपन तथा मादकता का आनंद लेता है जिसके कारण उसका मन झंकृत होता है। उसका जीवन सितारों के तारों की भांति है जिसे कवि की प्रियतमा ने अपने भावनाओं से झंकृत कर दिया है। कवि के अनुसार संसार किसको पूछता है? कवि कहते हैं कि संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो इस संसार के मोह माया में फंसे हुए हैं। कवि इन बातों को जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते वाक्य में वर्णित करते हैं। यह संसार अधूरा है, इस वाक्य से कवि का क्या आशय है? कवि कहते हैं कि यह संसार अधूरा है, इसलिए वह संसार को पसंद नहीं करते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में प्रेम नहीं है। इस संसार में जो प्रेम दिखता है वह बनावटी तथा झूठा है। इस संसार के लोग किस कार्य में सफल नहीं हुए? कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग सत्य जान लेने के कार्य में सफल नहीं हो पाए। इस जीवन का सत्य कोई भी नहीं जान पाया है। संसार तथा कवि के मध्य क्या विरोधाभास है? संसार के लोग इस धरती पर सुख तथा समृद्धि के संसाधन एकत्रित करते रहते हैं, जबकि कवि इस संसार के सुख तथा समृद्धि के साधन को महत्व नहीं देता है। कवि तथा संसार के मध्य यही विरोधाभास है। मैं जग जीवन का मार लिए फिरता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह सारे संसार का बोझ उठाकर चल रहे हैं। संसार का बोझ उठाने के बाद भी उनके जीवन में सुख तथा प्यार व्याप्त है। संसारिक कष्टों के बाद भी कवि के जीवन में प्यार तथा सुख है। कवि कहते हैं कि उनका जीवन एक सितारा है जिसके तारे को छूकर किसी ने झंकृत कर दिया है। उन्हीं तारों के कारण उनकी सांसें चल रही हैं। कवि अपने प्रेम बांटने को मदिरा पीना कहते हैं। संसार के लोग चाहते हैं कि सभी लोग उनके अनुसार चलें, परंतु कवि ने कभी भी संसार की परवाह नहीं की है। वह हमेशा वही करते हैं जो उनका मन करता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि संसार से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि वे इस संसार को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें यह संसार अधूरा लगता है। कवि अपने साथ अपनी कल्पना वाला संसार लिए फिरता है। कवि को ऐसा संसार अच्छा लगता है जिसमें प्रेम होता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि इन पंक्तियों में सत्य की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार के हर मनुष्य ने सत्य जान लेने का प्रयत्न किया, परंतु कोई भी व्यक्ति सत्य जान नहीं पाया। इन संसार में मूर्ख व्यक्ति संसारिक मोह माया में बंधा रहता है, जबकि विवेकशील व्यक्ति जीवन भर मोक्ष की खोज करता रहता है। मूर्ख व्यक्ति सांसारिक वैभव, समृद्धि तथा भोग विलास को पाने के लिए भागते रहता है।
वह व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में कवि उनके और संसार के बीच चल रहे टकराव का वर्णन करते हैं। कवि इस संसार से दुखी हैं, इसलिए अपनी कल्पना के अनुसार एक नए संसार का निर्माण अपने अंदर करता है तथा उसे ही साथ लेकर चलता है। कवि कहते हैं उनके साथ संसार के मध्य किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है। संसार के लोग इस धरती पर सुख तथा समृद्धि के संसाधन एकत्रित करते रहते हैं, जबकि कवि इस संसार के सुख तथा समृद्धि के साधन को महत्व नहीं देता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मृत्यु का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि वह इस संसार में एक दीवाने की तरह घूम रहे हैं, इसलिए समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। वह इस जीवन की मस्ती को साथ लिए घूम रहा है। कवि के गीतों में इतनी मस्ती है कि लोग प्रेमवश झुक जाते हैं तथा गीत के आनंद में झूमने लगते हैं। कवि कहते हैं कि वह गीत नहीं गाते, अपितु मस्ती का संदेश लेकर घूमते हैं, जिसे लोग गीत समझते हैं। कविता में कौन से विपरार्थक वाक्यों का प्रयोग हुआ है? हरिवंश राय जी की इस कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ जैसे विपरार्थक वाक्यों का प्रयोग किया गया है। ये दोनों पंक्तियों में विरोधाभास है, परंतु ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने जग की बातों का कभी ध्यान नहीं किया है। इसका अर्थ है कि वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि समाज की समस्याओं पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि समाज की समस्याओं पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि उनका ध्यान निरर्थक बातों पर नहीं, अपितु समाज की मूल समस्याओं पर रखना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के अनुसार संसार में कैसे व्यक्ति हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के अनुसार इस संसार में वह है जो सांसारिक मोह माया के जाल में फंस जाता है, जबकि उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वह माया जाल में फंस रहा है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि उसे ज्ञात है कि यह माया जाल है, फिर भी इसमें उलझा रहता है। वहीं दूसरी ओर इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो सांसारिक मोह माया में नहीं फंसते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग विवेकशील होते हैं। अतः इस संसार में विवेकशील तथा मूर्ख दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। कवि किस पंक्ति द्वारा समय की निरंतरता का वर्णन करता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंक्तियों के द्वारा कवि समय की निरंतरता का वर्णन करते हैं। इस पंक्ति की आवृत्ति यह दर्शाती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को समय बीतने का पता नहीं है। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय की निरंतरता के बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। बिना रुके और बिना किसी का इंतजार किए समय आगे बढ़ते रहता है, इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं को गति देना बहुत महत्वपूर्ण है। कवि के अनुसार जीवन को कैसे बनाना चाहिए? कवि के अनुसार संतुलित और सकारात्मक रवैया अपनाकर जीवन को हंसमुख बनाना चाहिए। मनुष्य का जीवन विभिन्न प्रकार के कष्टों से भरा हुआ है। मनुष्य की नीति ही कष्ट भुगतना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसके लिए रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य रिश्ते निभाता है, इसलिए दुखी होता है। मनुष्य को अपने दुख से परेशान नहीं होना चाहिए। सुख और दुख समय के चक्र के साथ आते रहते हैं। जहां पर दुख के बिना सुख की सच्ची भावना पाई जा सकती है। यदि मनुष्य अपने आप को लगातार सक्रिय रखे तो उसे कष्टों को भूलने में मदद मिलती है। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय का संदेश लिखिए। हरिवंश राय जी अपनी कविता आत्म परिचय में कहते हैं कि हर मनुष्य के लिए आत्म परिचय आवश्यक है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि स्वयं का परिचय करना संसार के परिचय से ज्यादा कठिन होता है। किसी भी मनुष्य का संसार से दूर रहना संभव नहीं है।
परंतु फिर भी मनुष्य को सांसारिक मोह माया को छोड़कर स्वयं को प्राप्त करना चाहिए। इस संसार में लोग व्यंग करते रहते हैं तथा कष्ट देने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु उन सभी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मनुष्य को सिर्फ संसार के कष्टों पर ध्यान देना चाहिए तथा उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कवि कहते हैं कि इस संसार में स्थायी सुख की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि इस संसार में सभी कुछ मिथ्या है।